Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. I hope you all are good at your places and you all are doing well and you all are practicing your maths concepts on the daily basis. I hope कि आपको अभी तक के सारे यूनिट्स जो हैं वो समझ में आ गए होंगे बिकॉज़ आप लोग मुझसे कोई क्वेश्चनिंग नहीं कर रहे हैं तो इट मीन्स कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मुझे पर्सनल मैसेजेस और ग्रुप डिस्कशन में डिस्कस कर लेते हैं। बट आजकल आप लोग मुझसे कुछ भी डिस्कस नहीं कर रहे, इट मीन्स कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं एंड इट मस्ट बी क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू दैट ये चीज़ें दोबारा रिपीट नहीं होंगी, राइट? आपकी कोई रिवीजन स्कूल रीओपन होने के बाद नहीं होंगी, तो आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि जो भी लेक्चर्स आपको दिए जा रहे हैं वीडियो लेक्चर्स के थ्रू इन व्हाट्सएप पर और बाकी सारे सोर्सेज पर, तो आपको उनको बहुत अच्छे तरीके से समझना है और अच्छे तरीके से सुनना है। आपके पास एक टूल मौजूद है, बार बार सुने, डाउनलोड करें इन वीडियोस को और रेगुलर बेसिस पे इनको सुने, ठीक है? क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है और आपको करने वाला काम आपका बहुत ज़्यादा है। Welcome back to the online education and online teaching. This is class 6 and you are studying the subject of mathematics. I am your teacher, Mrs. Komal Fareed. We are currently learning about area and perimeter. आप ऑलरेडी एरिया देख चुके हो किसी भी बेसिक शेप का, आप पेरीमीटर देख चुके हो कि किस तरह फाइंड करते हैं, क्या फॉर्मूलाज हैं किसी भी बेसिक शेप का। इसके अलावा आप एरिया देख चुके हो किसी भी पाथ का, ट्रैक का या रूट का। आप सिंबल्स की यूनिट्स की कन्वर्जन्स देख चुके हो। इसके अलावा आप कंपोजिट फिगर्स का एरिया भी फाइंड करना आपको आ गया है और कंपोजिट फिगर्स का जो पेरीमीटर है वो भी आपको फाइंड करना आ गया है। Now today's unit is of area and perimeter and today's topic is related to area of triangle. Secondly हम आज exercise 11D जिसका जो भी related and included portion होगा वो सारा हम आज study करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट कैसे होता है। आपको अपनी स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं दो डायग्राम्स। नंबर 1 इज़ ऑरेंज कलर्ड रेक्टेंगल एंड नंबर 2 इज़ ग्रीन कलर्ड ट्राइंगल। सबसे पहले आप रेक्टेंगल की तरफ आओ। ABCD आपके पास एक रेक्टेंगल है जिसको सेंटर से डायगनली डॉटेड लाइन से कट किया गया है, बिल्कुल हाफ। ऐसे हाफ कट किया गया है कि ये दो ट्राइंगल्स के अंदर, राइट एंगल्ड ट्राइंगल्स के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब आप इन दोनों ट्राइंगल्स को कट करके एक दूसरे के ऊपर अगर फ्लिप कर दो, ठीक है, आपको इनको कट करना है और उसके बाद आपको इसको फ्लिप करना है एक दूसरे के ऊपर, यानी कि ऐसे रखना है कि इसके सारे एजेस जो हैं वो एक दूसरे के साथ बराबर हों, बिल्कुल कोइंसाइड कर रहे हों, मिल रहे हों और इसकी शेप डिस्टर्ब नहीं हो रही हो। और एक ट्रायंगल को दूसरे ट्रायंगल के ऊपर रखने के बाद आपका जो बेसिक ट्रायंगल की जो शेप बनेगी वो ऐसी बननी चाहिए जैसे ये ग्रीन कलर का ट्रायंगल आपको नज़र आ रहा है। आपको पता है जो लॉन्गर साइड है वो लेंथ को शो कर रही है और जो शॉर्टर साइड है वो विड्थ को शो कर रही है, राइट। यही वाली जो विड्थ है ये ट्रायंगल के का जब एरिया हम फाइंड करने लगते हैं तो ये विड्थ कन्वर्ट हो जाती है हाइट में और यही वाली जो लेंथ है ये कन्वर्ट हो जाती है बेस में, ठीक है। और इनकी डेफिनेशंस भी अकॉर्डिंगली चेंज हो जाती हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल किस तरह से फाइंड आउट करते हैं? एरिया ऑफ रेक्टेंगल के थ्रू, जिस तरह भी आपने पिक्टोरियली उसको देखा, उसी तरह से एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो फॉर्मूला के थ्रू किस तरह होगा, अब आप वो देखोगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा? हाफ ऑफ लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। इस फॉर्मूले को हम सारी ट्राइंगल्स पे अप्लाई कर सकते हैं। आइदर दे आर राइट एंगल ट्राइंगल, दे आर एक्यूट एंगल ट्राइंगल और दे आर ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। So area of a triangle is equal to
1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब आपको पता चल गया कि हमने लेंथ और ब्रेथ को चेंज कर दिया, किससे? बेस और हाइट से। बेस की क्या डेफिनेशन होगी इन ट्राइंगल? बेस इज द साइड ऑफ अ ट्राइंगल ऑन विच इट स्टैंड्स, जिसके ऊपर आपकी ट्राइंगल जो है वो स्टैंडिंग पोजीशन में होती है, खड़ी होती है, लाई कर रही होती है। उस बेस को उस लाइन को हम बेस कहते हैं। सेकेंडली हाइट, द हाइट और एल्टीट्यूड इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड ऑन द बेस। हाइट या इसका अदर नेम क्या है? एल्टीट्यूड। ये एक लेंथ होती है, परपेंडिकुलर होती है, मतलब बिल्कुल वर्टिकल भी होती है, और एंगल कौन सा बना रही होती है? 90 डिग्री का। ठीक है। ड्रॉप्ड ऑन द बेस, बेस के ऊपर ड्रॉप होती है, मतलब स्ट्रेट वर्टिकल 90 डिग्री एंगल लाइन जो है वो बेस के ऊपर ड्रॉ हो रही होती है। कहाँ से ड्रॉ होती है? ऑपोजिट वर्टेक्स, जो अपर साइड पर आपको एक ऑपोजिट वर्टेक्स नज़र आ रहा होता है, उससे बेस के ऊपर एक परपेंडिकुलर जो है वो हम ड्रॉ करते हैं। ये लाइन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बिटवीन बेस एंड इट्स ऑपोजिट वर्टेक्स। ये जो लाइन होती है ये हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। ठीक है। जो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है, और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो आपके पास परपेंडिकुलर हाइट होता है। ठीक है। Now come to exercise 11T. You have to use the area of triangle formula in each and every question. Simple. आपको उसकी वैल्यूज़ गिवन है, आपने वैल्यूज़ सब्स्टिट्यूट करनी है, उन वैल्यूज़ को फॉर्मूला में पुट करना है, और उसके बाद आपने वैल्यूज़ फाइंड आउट करके जो आपके पास अल्टीमेटली आंसर आएगा, दैट विल बी द एरिया ऑफ ट्राइंगल वैल्यू, राइट? द फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ अ येलो कलर्ड ट्राइंगल। सेंटर में आपको बॉक्स नज़र आ रहा है जो ये शो कर रहा है कि ये राइट एंगल्ड ट्राइंगल है। इसकी हाइट आपको नज़र आ रही है 4 सेंटीमीटर्स, एंड इसकी जो बेस है वो आपको नज़र आ रही है 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, जो कि इस क्वेश्चन के लिए तो इररेलेवेंट है, बट इट वाज द पार्ट ऑफ द क्वेश्चन ऑफ योर वर्क। इस लेंथ को हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। इस क्वेश्चन में ये रेलेवेंट है, लेकिन किसी और चैप्टर में, किसी और यूनिट में ये रेलेवेंट होगी, और तब मैं आपको बताऊंगी कि इसका क्या यूज़ है। अब आपने हर डायग्राम में सिर्फ लेनी है बेस और लेनी है हाइट। हाइट आपके पास सोल्यूशन में आपको नज़र आ रही है 4 सेंटीमीटर्स है। देन बेस आपको नज़र आ रही है कि वो 3 सेंटीमीटर है। This is the height, this is the base. You have to find the area of triangle. What is the formula of area of triangle? 1/2 into base into height. 1/2 की जगह आपने 1/2 लिखा, बेस की जगह आपने 3 सेंटीमीटर, हाइट की जगह पे 4 सेंटीमीटर। अब 3 और 4 को जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 12 और डिवाइडेड बाय 2। नाउ 2 1 2 एंड 2 6 12 आपके पास आंसर आ गया। ठीक है। और सेंटीमीटर स्क्वायर कैसे आया? ये वाला सेंटीमीटर और ये वाला सेंटीमीटर दोनों आपस में मल्टीप्लाई हुए तो आंसर आया आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट कम टू पार्ट बी। Height is 10 centimeter, base is 24 centimeter, and once again hypotenuse आपको 26 centimeter given है, but it is unnecessary in this question. Now height is 10, base is 24. You have to find area of triangle. Once again formula आपको नज़र आ रहा है कि 1/2 into base into height, तीनों चीज़ें जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होंगी। 24 सेंटीमीटर इज़ द बेस, 10 सेंटीमीटर इज़ द हाइट। 24 into 10 equals to 240 एंड डिवाइडेड बाय 2 आपके पास आंसर आया। नाउ 2 1 से 2 नीचे, देन 2 1 से 2, 2 2 are 4 and 2 0 are 0 सेंटीमीटर स्क्वायर एज इट इज़। पार्ट सी, इसमें ट्रायंगल को रोटेट कर दिया, सिंपल। इसको देख के आपने परेशान नहीं होना कि ये ट्रायंगल जो है ये तो वैसी है ही नहीं, इसकी हाइट कहीं और है, बेस कहीं और है। सिर्फ ट्रायंगल को जो है वो रोटेट कर दिया है इस पोजीशन में।
ऐसे आपके पास ट्राइंगल इस पोजीशन में होती है, ठीक है। अब इसी ट्राइंगल को जो है वो रोटेट कर दिया गया है इस तरह से, ठीक है। तो क्या किया हमने, इस तरह से रोटेट हो गई तो ये ट्राइंगल जो है वो इस पोजीशन में आ गई, ठीक है। नाउ सोल्यूशन इसका देखेंगे। हमारे पास हाइट है 12 एंड बेस है हमारे पास 5। एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला आपके पास है 5 इंटू 12 60 डिवाइडेड बाई 2, 2 3s are 6 and 0 as it is, 2 1s are 2 centimeter square is the area of triangle. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 हमने इसमें एक्सक्लूड किया हुआ है, इंक्लूडेड नहीं है आपके सिलेबस में। क्वेश्चन नंबर 3 इंक्लूडेड है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, यानी कि ये वाला जो आपको ग्रीन से शो हो रहा है, जो मैं अब रेड लाइन से आपको बता रही हूँ, इस शेडेड रीजन का आपको एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। कैसे फाइंड करोगे, आपको एक हिंट दिया हुआ है आपकी बुक में, सब्ट्रैक्ट द एरिया ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल फ्रॉम द लार्जर वन, राइट। ये जो आपका लार्जर ट्राइंगल है, इसमें से आपने सब्ट्रैक्ट करना है ये स्मॉलर वन, ठीक है। कैसे करेंगे आप, फॉर एरिया ऑफ बिगर ट्राइंगल, बिगर ट्राइंगल की हाइट थी आपके पास 10 सेंटीमीटर, ये देखो ये है आपके पास 10 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड जो इसकी बेस आ रही थी वो क्या थी, यहाँ से लेके यहाँ तक करनी है ना, तो ये है आपके पास 11 और ये है आपके पास 8, 11 प्लस 8 इक्वल्स टू 19 सेंटीमीटर्स आपके पास आ गई इसकी बेस, राइट। नाउ दिस इज your base, this is your height. Area of bigger triangle is 1/2 into base into height. base की जगह आपने base की वैल्यू, height की जगह आपने height की वैल्यू की। अब ये जो आपके पास 2 आ रहा है, इसको हम कट करेंगे इस 10 के साथ, 2 1s are 2, 2 5s are 10, तो यहाँ पे 5 आ गया, और ये वाला 19 जो है वो एज इट इज़ आ गया। 19 इंटू 5 95 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। नेक्स्ट है आपके पास फॉर एरिया ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल, ठीक है। हाइट है आपके पास 10 सेंटीमीटर्स, बेस है आपके पास 11 सेंटीमीटर्स, एरिया ऑफ बिगर ट्राइंगल इज okay. Now for area of smaller triangle, you have height is 10 centimeter and base is 11 centimeter. Area of smaller triangle is equals to 1/2 into base into height, right. Then area of smaller triangle, आपने height की जगह पे 10 सेंटीमीटर लिख दिया, base की जगह पे आपने 11 सेंटीमीटर लिख दिया, एंड एट द एंड आपने 2 1s are 2, 2 5s are 10 किया, तो आपके पास ये वाला 5 सेंटीमीटर आ गया, एंड 5 सेंटीमीटर इंटू 11 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपके पास एरिया ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल। नेक्स्ट, एरिया ऑफ शेडेड रीजन विल बी फाइंड by subtracting area of bigger triangle minus area of smaller triangle, right. Area of shaded region is equals to 95 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास बिगर ट्राइंगल का एरिया आया था, एंड 55 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास स्मॉलर ट्राइंगल का एरिया आया था। 95 माइनस 55 इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर स्क्वायर विच इज़ द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, राइट। नाउ योर होमवर्क इज़, ये मैंने आपको एक सेल्फ असाइनमेंट दी है, अनसीन क्वेश्चन है, क्वाइट सिंपल, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑफ गिवन ट्राइंगल, ठीक है। जो आपको ट्राइंगल गिवन है इसका आपको एरिया फाइंड आउट करना है। हाइट आपको नज़र आ रही है, बेस आपको नज़र आ रही है, और हाइपोटेन्यूज आपको नज़र आ रहा है। आपको अच्छे तरीके से पता है कि आपने
किस वैल्यू को यूज़ करके क्या आपने फाइंड आउट करना है और किस तरह से एरिया फाइंड आउट होगा। ठीक है, नेक्स्ट 24 आवर्स में मुझे आपका ये क्वेश्चन जो है वो होमवर्क चाहिए। वंस अगेन मैं आपको एक बात क्लियरली बता रही हूँ, बार बार आप लोग पूछते हो, एक्सरसाइज जो आपको मैंने वीडियोस में सॉल्व करके दी होती है उसको और कम्प्लीटली कॉपी करना होता है। ठीक है, अभी जब इस तरह मैंने आपको 11D कराई है, 11D के क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों पार्ट्स आपको सॉल्व करने हैं कॉपी पे विद डायग्राम्स। डायग्राम्स नहीं आपने छोड़नी कि डायग्राम नहीं बनाई और ये नहीं किया और वो नहीं किया, डायग्राम्स बननी चाहिए। एंड सेकेंडली क्वेश्चन नंबर 3 आपको बनाना है, डायग्राम ड्रॉ करनी है, सॉल्व करना है। ये तो हो गया आपका क्लास वर्क। ठीक है, उसके बाद होमवर्क में क्या है, होमवर्क में क्या है कि आपको ये सिंपल सी एक डायग्राम है, इसका आपने एरिया फाइंड आउट करना है और उसकी एक पिक्चर आपने मुझे सेंड करनी है। ओनली दिस इज़ योर होमवर्क। ठीक है, कॉपी का काम करना ज़रूर है लेकिन मुझे सेंड नहीं करना। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको आज का लेक्चर भी आसान लगा होगा, समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया रिपीट करो, एक दफ़ा 2 दफ़ा 10 टाइम्स, इट्स अप टू यू। ठीक है, बट इट मस्ट बी क्लियर। और क्वेश्चनिंग आप लोग डिस्कशन ग्रुप में कर सकते हैं। एंड डू सेंड मी योर होमवर्क विद इन 24 आवर्स। गुड लक, अल्लाह हाफिज़।